क्या प्री बोर्ड्स के एग्जाम फॉर्मेलिटी हैं? जी हाँ, लेकिन उनके लिए जिनको बोर्ड्स में एवरेज मार्क्स स्कोर करने, अगर आपका गोल बोर्ड्स में बेहतरीन मार्क्स स्कोर करना है, अबव एवरेज मार्क्स स्कोर करना है, तो प्री बोर्ड आपके लिए वरदान हो सकते हैं। एक ऐसा वरदान जिससे आप अपने बोर्ड्स के मार्क्स को अपनी उम्मीद से, अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ा सकते हो। वो कैसे और किस तरीके से, क्या क्या करना होगा, इसके लिए आपको भाई वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है किसी भी स्ट्रैटेजी या फिर मोटिवेशन के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा एक प्लान और एक प्रकार से हर वो छोटी से छोटी चीज बताने वाला हूं जो एक टॉपर प्री बोर्ड में फॉलो करता है, और आप जान जाओगे कि क्यों एक टॉपर एक्चुअली में प्री बोर्ड्स का वेट कर रहा होता है। और एक बात बताऊं, टॉपर्स के लिए जो ये प्री बोर्ड का एग्जाम होता है ना, वो एक टेस्ट मैच की तरह है। वो बल्कि घबराते नहीं, वो बल्कि बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो इसको एक ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं जहां पे वो अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। जहां एवरेज स्टूडेंट इन प्री बोर्ड के एग्जाम्स में अपने कर जाते हैं, वहीं पे भाई साहब एक टॉपर बच्चा, एक अच्छा बच्चा अपने पेपर को एनालाइज करता है। और यही रीजन है कि भाई साहब एक टॉपर बच्चे के बोर्ड में कॉन्फिडेंस अलग दिखता है, क्योंकि उसने प्री बोर्ड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया था, और वहीं पे एक एवरेज बच्चा बोर्ड के एग्जाम तक कंफ्यूज रहता है। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 चीजें बताऊंगा जो एक टॉपर फॉलो करता है, या फिर एक ऐसा बच्चा फॉलो करता है जो सीरियसली प्री बोर्ड एग्जाम से अपने जीवन में फायदा लेके जाना चाहता है। यकीन मानिए, पांचों की पांचों टिप आपके प्री बोर्ड्स की एफिशिएंसी को बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा देंगी। और तीसरी टिप में एक्चुअली में आपके लिए एक सरप्राइज है। तो चलो उन 5 स्टेप्स पे पहुंचने से पहले आओ ये डिस्कस कर ले कि प्री बोर्ड्स का एक्चुअल पर्पस क्या है। देखो, सबसे पहले एक बात जानू कि मेरे हिसाब से 100 में से 90% स्कूलों में जो प्री बोर्ड हो रहे हैं वो बोर्ड के मुकाबले थोड़े डिफिकल्ट बनाए जाते हैं। लेकिन अगर डिफिकल्ट नहीं भी बनाए जा रहे तो उसकी जो चेकिंग होती है वो तो भाई 100 में से 99% स्कूलों में बहुत स्ट्रिक्ट की जाती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको डीमोटिवेट करना चाहते हैं, वो आपको एक्चुअली फाइनल बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, अब जो एक एवरेज बच्चा है ना, वो इन सब चीजों की वजह से डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन वहीं पे माइंडसेट में चेंज देखो, एक टॉपर बच्चा सोचता है कि भाई देखो, यहां गलती जितनी होनी है हो जाए, जितनी गलती मेरी बोर्ड से पहले किसी भी पेपर में, चाहे वो यूटी हो चाहे वो प्री बोर्ड हो जाए, ये गलतियां बस मुझसे बोर्ड के एग्जाम में ना हो। उनके लिए प्री बोर्ड एक मिरर जैसा होता है जो कि उनको दिखाता है कि वो कहां पे स्ट्रांग है, कहां पे वीक है, और कहां पे उनसे सबसे ज्यादा गलतियां हो रही है। एक मिस्टेक नोटबुक बनाते हैं जिसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस में बात की, और वहां पे उस नोटबुक में अपनी सारी मेजर गलतियों को लिखते रहते हैं और उन पे काम करते रहते हैं, ताकि प्री बोर्ड के साथ साथ बोर्ड की तैयारी भी होती रहे। तो चलो बिना ज्यादा टाइम गवाए अब चलते हैं उन 5 चीजों की तरफ जो एक्चुअली टॉपर फॉलो करता है प्री बोर्ड के लिए। अब टॉपर सबसे पहले ये चेक करता है कि वो कहां स्टैंड कर रहा है। स्टेप नंबर 1 पे, जहां पे आपको क्या करना है, अपने किसी भी सब्जेक्ट के सारे सिलेबस को 3 कलर कोडिंग में बांट देना है। भैया, रेड कलर से वो सारे चैप्टर्स आएंगे जो आपने अभी तक स्टार्ट तक नहीं किया, आपको उनके बारे में 1% भी नहीं पता। येलो कलर से वो आ जाएंगे जिनको आपने एटलीस्ट एक बार पढ़ रखा है लेकिन दोबारा पढ़ने की जरूरत है, आपको उसमें कुछ कुछ आता है। और ग्रीन कलर से वो चैप्टर आएंगे जिनको सिर्फ आप पेपर से अगर 1 घंटा पहले या 1 दिन पहले भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, उसकी आपकी तरफ से तैयारी पूरी है। तो आपको भी बस अपने सिलेबस को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको 20 दिन पहले क्या पढ़ना है, 10 दिन पहले क्या पढ़ना है और 1 दिन पहले क्या पढ़ना है। सबसे मुश्किल वाले पार्ट को सबसे ज्यादा टाइम देना है, येलो कलर वाले को ठीक ठाक टाइम देना, और ग्रीन कलर वाले को सिर्फ पेपर से पहले जो छुट्टियां मिलती हैं उसमें टाइम दे दूंगा। फिर चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, यानी कि फोकसिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। मैं अपने 17 साल के पढ़ाने के करियर में हमेशा एक बात नोटिस करता हूं कि एक एवरेज बच्चा पता नहीं क्यों प्री बोर्ड में पूरा सिलेबस करने की कोशिश करता है। हमारे पेड बैचेस में प्री बोर्ड से पहले कभी कभार एक आध चैप्टर रह जाता है, वो उसी चैप्टर के पीछे पड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कमेंट कर रहा है, वो जेन्युइनली चाहता है कि वो चैप्टर भी हो जाए, लेकिन उसका पिछले चैप्टर अभी तक कंप्लीट ही नहीं है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। लेकिन एक टॉपर बच्चा कभी भी ऐसा नहीं करता। उसको अगर पता है कि मेरे प्री बोर्ड में अगर मैं 70 या फिर 80% तक ही सिलेबस को बहुत अच्छे से कर सकता हूं, तो वो उसी को सबसे ज्यादा ध्यान से करता है। इससे क्या फायदे होते हैं? पहला, वो उन टॉपिक्स पे ज्यादा पकड़ बनाता है जो उसके पूरे हो रखे हैं, जो कि येलो या फिर उसने ग्रीन कलर से बनाए थे, और फिर वो चेक करता है कि प्री बोर्ड में क्या उसकी उन टॉपिक्स में भी गलती हो रही है। और याद रहे, यहां पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने वाली भी बहुत बड़ी बात है। मान लो आपने सारे चैप्टर्स कर तो लिए लेकिन थोड़े थोड़े किए, और किसी भी चैप्टर में आपने अच्छे से पकड़ नहीं बनाई, और कोई ऐसा सवाल आ गया जो घूम फिर के
आ गया तो कॉन्फिडेंस गिरेगा आपका। आपको लगेगा कि यार मैं तो पहले 5 चैप्टर करके गया था लेकिन उसमें ही रिमार्क्स कर गए। लेकिन अगर आपने 60-70% सिलेबस को बहुत अच्छे से कर रखा होगा और उसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे या कम कटेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो 100% सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश मत करो, कोशिश करो जो कर रहे हो वो बेहतरीन तरीके से हो पेपर से पहले। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जहां मैंने बताया था कि आपके लिए एक सरप्राइज है। लेकिन उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, कि ऐसी आपके लिए बहुत सारी और वीडियोस प्लान कर चुके हैं जो आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड्स की तैयारी में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो स्टेप नंबर 3 कहता है कि भैया स्मार्ट रिवीजन साइकिल फॉलो करो। जो टॉपर्स होते हैं ना, जनरली उनकी रिवीजन बहुत स्ट्रांग होती है। सिर्फ पढ़ना नहीं, जब वो पढ़ा हुआ रिवाइज करता है तो वो भी एक बड़े सीक्वेंस और बहुत ही प्यारे तरीके से करते हैं, जिसको आप 3 लेयर रिवीजन मेथड भी कह सकते हो, जहां पे वो लोग जनरली 3 लेयर रिवीजन मेथड करते हैं। या अगर वो नहीं भी करते तो आप करो तो आपको बहुत फायदा होगा। जिसमें सबसे पहली लेयर आती है क्विक रिकॉल। क्विक रिकॉल में एवरेज चैप्टर और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की तैयारी अलग अलग तरीके से करनी है। जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट्स को देख लेना है, वही बहुत है, क्योंकि आप क्विक रिकॉल कर रहे हो। लेकिन जो एवरेज चैप्टर्स है उनमें आपको सारे डिटेल्ड नोट्स को दोबारा पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना होगा और उन्हें अलग से लिखना भी होगा, क्योंकि वो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर आती है दूसरी लेयर कंसेप्ट ड्रिल, जिसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को, चाहे वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर हो चाहे वो एवरेज चैप्टर हो, उनको ढंग से लिखना होगा, एक अलग से पेज पे, एक अलग से नोटबुक पे। डायग्राम्स की लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी होगी, यानी आपको सिर्फ पढ़ के यहां पे नहीं, लिख के भी रिवीजन करनी होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड लेयर, यानी कि एप्लीकेशन राउंड, जहां पे आपको बनाने होंगे सैंपल पेपर्स, वो भी टाइमर लगा के। और इससे भी ज्यादा जरूरी, सैंपल पेपर पूरा होने के बाद आपको अपनी गलतियों को एनालाइज करना होगा कि कहां कहां पे आपने गलती की, और उन्हीं गलतियों को उसी नोटबुक में लिखना होगा, जहां मैंने बताया कि टॉपर अपने प्री बोर्ड के बाद लिखता है, आपको प्री बोर्ड से पहले सैंपल पेपर करके उन्हें लिखना होगा। फिर आता है चौथा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा स्टेप, जो कि है मॉक ड्रिल एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैंने बहुत सारे टॉपर्स बच्चों को प्री बोर्ड से पहले या प्री बोर्ड के दौरान अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देखा है, विच बेसिकली मींस, मान लो वो मैथ्स के 2 मॉक टेस्ट बनाते हैं प्री बोर्ड से पहले, तो पहले वाले को वो सीधे से उल्टा और दूसरे वाले को वो उल्टे से सीधा बना के देखते हैं कि कहां पे वो ज्यादा कंफर्टेबल है और कहां पे उनके लिए चीजें ज्यादा वर्क कर रही हैं। वो ये एनालाइज करते हैं कि एमसीक्यू में उन्हें कितना पार्ट देना चाहिए, बट वो कितना पार्ट दे रहे हैं, सेक्शन बी में कितना पार्ट देना चाहिए, साइंस के पेपर में मैं फिजिक्स पहले करूं, केमिस्ट्री पहले करूं, बायो पहले करूं, फिजिक्स का पेपर है तो पहले मुझे डेरिवेशन वाले क्वेश्चन करने चाहिए या न्यूमेरिकल वाले। इन शॉर्ट, जब आप ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स बनाते हो, एक प्रकार से फेक मॉक ड्रिल्स करते हो, तो आप आइडिया लगा पाते हो कि मैं किस चीज को किस तरीके से करूं तो मेरे लिए बेहतर हो। तो एक्सपेरिमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होगा, तो जितना करना है अभी कर लो। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी स्टेप, यानी कि एनालाइजिंग एंड अपग्रेडिंग। बहुत सारे बच्चे प्री बोर्ड्स के मार्क्स देख के डीमोटिवेटेड सा फील करते हैं, कहीं ना कहीं गिल्ट में आ जाते हैं, और उस गिल्ट के चक्कर में बोर्ड की तैयारी भी नहीं करते। उनको लगता है अब हम बोर्ड में भी मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे टॉपर उन गलतियों को एनालाइज करता है, नोटबुक में लिखता है, बार बार बोल रहा हूं ये टेस्ट मैच है, आपको अपने आप को टेस्ट करना है। तो जो गलतियां हो रही है ना, अपने आप को जज मत करो। बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड में मार्क्स अगर 70% आ रहे हैं तो बोर्ड में वो 90 हो जाते हैं। बहुतों के मार्क्स 50 से 80 जाते हुए देखा है मैंने। तो मार्क्स को तो भैया गोली मारो, ध्यान किस पे दो कि कहां पे नंबर कटे हैं। आपने जेन्युइनली जिन टॉपिक्स में मेहनत की थी, क्या उसमें तो मार्क्स नहीं कटे? कटे तो क्यों कटे, कहां पे मैंने अभी भी गलती करी है। मेरे न्यूमेरिकल्स वीक जा रहे हैं, मेरे डेरिवेशन वीक जा रही है, एनालाइज करो। और सिर्फ एनालाइज ही नहीं करना है, उसके बाद अपग्रेड भी करना है। यानी जहां जहां गलती, अगर न्यूमेरिकल में गलती ज्यादा हो रही है तो ज्यादा क्वेश्चन बनाओ, डेरिवेशन में गलती ज्यादा हो रही है तो 3 बार लिखो, रिएक्शंस में गलती ज्यादा हो रही है तो भैया 5 बार हर एक रिएक्शन को लिख दो, डायग्राम में गलती ज्यादा हो रही है तो प्रैक्टिस करो। यानी आपको इस वाले स्टेप में एनालाइज करना है कहां गलती हुई, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको अपग्रेड करना है ताकि वो गलतियां बोर्ड में रिपीट ना करें। फिर बोल रहा हूं, मिस्टेक नोटबुक बना लो, वही आपकी नैया पार कराएगी। तो इन शॉर्ट भाई कंक्लूजन ये है कि प्री बोर्ड के अंदर अगर आपके मार्क्स नहीं भी आते हैं तो आप बोर्ड में मार्क लेके आ सकते हो, लेकिन इसको एक टेस्ट मैच की तरह यूज करो। तो प्रॉमिस करो कि आज से अपने टॉपर मोड को ऑन कर दोगे भाई साहब, एक बटन दबा दो, ऑन कर दो टॉपर मोड को, और अपने प्री बोर्ड की तैयारी इन 5 स्टेप से सिस्टमैटिकली करोगे। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लव यू, बेस्ट ऑफ लक।